शादी के बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इमरान के साथ उम्रे पे जाऊँ, हज पे जाऊँ। अल्लाह पाक ने बेटे बिटाए मेरी ये ख्वाहिश पूरी की। आज मेरे एक सब्सक्राइबर वहाँ रहती, उन्होंने मुझे डायरेक्ट वीडियो भेजी। पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह मेरे प्यारे वतन को कामयाबी की तरफ लेके जाए। मेरा बहुत प्यारा वतन है, अल्लाह पाक खुशहालियों की तरफ लेके जाए। इस परचम के सार तले हम एक हैं, हम एक हैं। साझे अपनी खुशियाँ, साझे अपनी खुशियाँ और गम एक है, हम एक हैं। इस परचम के सार तले हम एक हैं, हम एक हैं। कैसी लगी पुराने नगमे? कौन सी नगमे आपकी फ़ेवरेट है? लाज़मी मैसेज करना। तो पाकिस्तान ज़िंदाबाद। मेरे साथ एक दफ़ा फिर बोलें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद दिल से। मैंने तो अभी तो कुछ खुशहाली नहीं मनाई, ना कहीं गई, ना कहीं बच्चों को बाहर देखा। बस ये था कि फ़र्श धो लिया, बर्तन किचन साफ़ किया, कपड़े अपने लिए धो लिए, एक भिगो के रखा हुआ है। आपके भाई गए हैं, वो तो शायद एंजॉय कर भी ले। आज मैं थोड़ी खामोश थी चुपचाप आपके भाई चले गए। तो बस यार मेरा मूड ऐसे ही होता है, कभी कैसे, कभी ऐसी खामोश हो जाती हूँ कि बस बिल्कुल चुप हो जाती हूँ। तो देखते हैं, ज़िंदगी ने चाहा तो क्या पता शाम को या किसी ने बुला लिया कि गुल आ जाओ, भाभी ने बुलाया। इंतज़ार तो है कि क्या पता कोई छोटी सिस्टर अम्मी के घर जाए तो फिर वो बुला ले कि आप ही आ जाओ। तो बस बच्चों को देखना है कि उन्होंने 14 अगस्त के कपड़े पहने होंगे। तो नग़मे वग़मे तो स्टार्ट है। आपकी तरफ कैसे 14 अगस्त मनाया जा रहा है, प्लीज़ लाज़मी बताइएगा। पूरा नींबू नहीं खाया, एक नींबू काट के अपने लिए पानी बनाया नींबू। बैठ दे के क्या एकदम आपका भाई ना आ जाए, क्या पता कोई बच्चे मिल जाए जो तैयार हो 14 अगस्त के लिए। और तो कोई तैयार नहीं है 14 अगस्त के लिए, लेकिन वो जो है प्रेरणा वो तैयार है। उसने हरे कपड़े पहने हुए, प्रेरणा खूबसूरत झंडा मेरे पाकिस्तान का। भाई मुझे बहुत डर लगता है आपके भाई से, वो ना बहुत डांटते दरवाजे पे खड़े होने से। लेकिन तब देखती हूँ जब कोई नहीं होता है ना, देख लेती कोई भी नहीं आहिस्ता से, तो फिर थोड़ा सा व्लॉग भी बना लेती और खड़ी हो जाती हूँ। तो जी व्यूअर्स, रात हो चुकी है, बल्कि शाम हो गई, रात भी हो गई, दोनों एक साथ आ गए। बर्तन धोने वाले हैं, कुछ बर्तन धोने वाले हैं। आपके भाई नहीं हैं, बाहर गए हुए हैं किसी काम से। अल्लाह ताला से दुआ करें ना, आपका भाई जिस मकसद से गया अल्लाह पाक उन्हें कामयाबी दे, आमीन। चलिए आपको एक चीज़ दिखानी है, घर की कुछ और नई चीज़ें आई है। कि क्या चीज़ें आई है उस दिन मैंने व्लॉग में दिखाया नहीं, क्योंकि ये अम्मी के घर पे था। एक ये है और एक ये है। देख के तो आप समझ गए होंगे क्या चीज़ है। ये पोछा लेके आई थी उस दिन, ये फिर दिखाया नहीं मैंने आपको। चलो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी नई चीज़ आ रही, बल्कि ये उसमें ही था, मैंने दिखाया नहीं क्योंकि हम बाइक पे आ रहे थे, हमारे साथ जगह नहीं थी। तो ये है पोछा लेके आई हूँ। आप सब ने कहा था ना कि यहाँ पे मार दिया करो, ये निशान चले जाएंगे। तो बैठ के बहुत कोशिश की लगाने की, लेकिन बहुत तकलीफ़ होती है मेरे पैरों पे। तो चले ये लेके आ गई हूँ। ये भी 150 का मिला है। चले मेरे गुजारे लायक का है, कुछ दिन चल जाएगा। है तो कमज़ोर सा, 150 रुपये में क्या आता है। दूसरा ये लेके आ गई, कपड़े हैंग करने वाला, ये भी उतने का ही मिला।
सॉरी, ये 150 का नहीं है, 130 के हैं। 130 का सेल लगी थी। अभी वो महंगी हो गई है। ये गए थे दोबारा भाभी वाले, तो कह रहे महंगी हो गई है सेल, तो ये भी लेके आए हैं। अब इसका समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ लगाऊं। दरवाजे के पीछे बोर्ड लगा है, लगता तो ये दरवाजे के पीछे ही है, तो फिर अभी कहाँ लगाऊं इसको। अगर वहाँ पे वो छोटे वाले बोर्ड के साथ लगाऊंगी ना वहाँ पर, तो फिर ये खिड़की में अगर कुछ बुरखे वुरखे टांगने हुए तो वो बहुत बुरे लगेंगे। आपको दिखाती हूँ, सजेस्ट कर देना कि गुल इधर लगा देना, अगर सही लगा तो वहाँ पर लगा दूँगी। सामने तो नहीं लगा सकते ना, बहुत बुरा लगेगा। मेरी बहनें कह रही है गुल आप कलर भी कर लो, इंशाल्लाह कलर करवाऊँगी। ये कह रहे कि ये सूखा हुआ है ना, ये गीला हुआ है, नमी वाली जगह है, तो कह रहे मिनट में ये कलर उतर जाएगा। कह रहे अभी तुम सब्र कर लो, और ये चले जाएंगे कलर से। मैं ये कह रही थी, ये सिमट ऐसे आई है। और इस कारपेट का इतना दिल था कि मैं बिछाऊं, लेकिन आप सबने मुझे बोला गुल गर्मी हो जाएगी, मतलब गर्म हो जाएगा कमरा। अंदर से ये ऐसी प्रिंट में है कि अभी ना बिछाओ। बस 15 अगस्त ऐसी ही गुजर गई। मैंने कुछ ना मैं कहीं गई, घर से बस घर पर ही थी। बहुत दिल उदास है, आज मैं कहीं पर नहीं गई। 14 अगस्त में मेरा बहुत दिल करता है, बचपन से मुझे 14 अगस्त बहुत पसंद है। बस पता नहीं मुझे बहुत पसंद है 14 अगस्त, तो नहीं गई ना। कि बच्चों को तैयार देखा, कुछ देख लेती, थोड़ा वो होता कि हाँ 14 अगस्त है। फ़िलहाल मुझे स्पॉन्ज नहीं मिला, आपके भाई को बोला लेके आ जाओ। सारी चीज़ें लेने इतनी दूर जानी होती हैं ना, तो आपको मैं एक बता दूँ, कभी स्पॉन्ज या कुछ कपड़ा ना मिले ना, इससे भी आप बर्तन धो सकते हो, अच्छी खासी झाग बनती है। आप देखें, तो फ़िलहाल आपके कहने पे मैं इससे धो रही हूँ। और दूसरी बात, मुझे ये चन्नी का रिव्यू देना था। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी वो है ना गहरी, मतलब क्या बोलते हैं इसको, वैसे तो इतनी होती है ना, चाय हम डालते हैं तो फ़ौरन ऊपर से आके ना गिरती है। ये माशाल्लाह ना ज़्यादा वो है, नीचे है, इसको क्या बोलते होंगे यार। तो मतलब कप में पड़ी भी हो ना तो चाय गिरने का कुछ भी ख़तरा नहीं होता है। कभी भी ले तो इंशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे ढूंढ लिया करो आप लोग भी। मुझे तो अल्लाह के हुक्म से बस एकदम नज़र आई। मैंने तो ये नहीं सोचा होगा, लेकिन जब अभी चाय डाल रही हूँ ना, तो फिर महसूस हो रहा है कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ आई है। दूसरा, बस सर में बहुत दर्द हो रहा है, और 14 अगस्त चला गया, रात के हो रहे हैं 8, लेकिन मैं कहीं नहीं गई। मेरा बहुत दिल होता है 14 अगस्त में, बहुत दिल होता है कि मैं सेलिब्रेट करूँ, कहीं पे जाऊँ। कहीं पे क्या यार, हमारा कौन है, अम्मी के घर के अलावा हमारा कौन है, कोई भी नहीं है। अम्मी के घर बस एक पैर हमारा इधर, एक पैर अम्मी के घर पे। ये शुक्र है अल्लाह पाक का कि भाई अच्छे हैं, मुँह ना बनाते हैं। भाभी अच्छी है, मुँह नहीं बनाती कि आप आए हो, बल्कि उल्टा ख़ुद बुलाते हैं कि आ जाओ, आप आई नहीं हो। कभी भाई चला जाता है काम पे तो मुझे बोलता है गुल आप आ जाओ, तुम्हारी भाभी अकेली है, कि चलो तुम दोनों को कंपनी मिल जाएगी। हाय रब्बा, देखती हूँ अपने लिए नींबू पानी बनाऊँ। आपके भाई ने मुझे धोखा दे दिया। मैंने बोला भी जाते हुए कि इमरान मुझे ना लेके जाना, एक चक्कर दिलवा देना खाली, फिर तो नहीं आता है ना, ये तो एक दफ़ा ही होता है। कहाँ फिर लेके जाऊँगा, अगले 14 अगस्त पे। मैंने कहा 14 अगस्त को मैं ज़िंदा होंगी, क्या आपको पता है मैं ज़िंदा होंगी? वाह मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है।
वो जिसके लिए महफ़िल कौनैन सजी है, फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी, वो हाशमी मक्की मदन अरबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। और पेस्ट का ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा आया है। मैंने तो पहली दफ़ा देखा है पेस्ट टू पेस्ट का ढक्कन ना। हाँ, ये टांगने वाला भी, टांग भी सकते हो ऐसे किसी चीज़ में। वो भी ब्लड प्रेशर की मरीज़ डर लगता है नमक खाने से भी। ईशा की अब अज़ानें भी स्टार्ट हो गई है। मैं आपके भाई से क्यों नाराज़ हूँ, मैं आपको अभी बताती हूँ। मैं उनसे इसलिए नाराज़ हूँ, मैंने उनको बोला सारे लोग जिनको देखो कपिल को माशाल्लाह घूमने जाता है। मैंने कहा जब से मेरी शादी हुई आप ना मुझे कहीं लेके गए हो, ना घुमाने लेके गए हो। आज मैंने उनसे फरमाइश की मुझे आप बाहर खाने पे लेके जाओ। खाने पे भी क्या यार, खाली ज़िंगर खाने का दिल कर रहा था। मुझे ज़िंगर बहुत पसंद है, पर आपको फिर हालात का पता है। मेरा दिल बहुत कर रहा था, मैंने कहा आप मुझे खिलाओ, मुझे कहीं लेके जाओ। मैंने कहा मैं सारा दिन अकेली घर पे रहती हूँ। मैं कभी शिकायत नहीं कर रही थी, पता नहीं मैं उसको देख के, उसकी गुंजाइश को देख के वो करती हूँ। मेरा दिल कर रहा है मैं उसके साथ कहीं जाऊँ, बाहर चली जाऊँ। मैंने कहा एक अम्मी का घर है, आप बस वहाँ छोड़ देते हो। तो बोला आप समझ रही नहीं हो मेरी बात, आप समझो। मैंने कहा मैं कब तक समझूँ, मैं तो समझ रही हूँ। आप बताएं मैंने बुरा किया है बोल के। दिल उदास हो रहा था, दिल कर रहा था कहीं चली जाओ, कुछ अलग जगह हो। इनके सारे आदमी अपनी बीवियों को लेके चले जाते हैं। मैंने कहा छोटी मोटी चीज़ के लिए लेके चले जाते हैं, लेकिन लेके जाते हैं। फिर गुस्सा हुआ कि हाँ मैं ठीक नहीं हूँ ना, सब अच्छे हैं, मैं बुरा हूँ, मैं ही ठीक नहीं हूँ। फिर ऐसे उदास हो गया वो भी। मेरी प्यारी सब्सक्राइबर ने बोला गुल आप ज़्यादातर कभी कभी मैं जब देखती हूँ बाहर का खाती हो, तो बाहर का मेरी बहन इसलिए खाती हूँ, आपका भाई कभी कुछ हलीम लेके आ जाता है 50 रुपए की, 100 रुपए की, हम उसके साथ खा लेते। कभी घर पे आटा ना हो तो वो साथ में रोटी भी उठा के लेके आ जाता है, क्योंकि उसको पता होता है वो मज़दूरी के लिए जाता है, फिर शाम को वो आता है। राशन डलवाया था मैंने, अभी ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह फिर डालूँगी आटा वग़ैरह, सब कुछ लेके आऊँगी। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि ये ऐसा मसला है। अच्छी बात है आप लोग मुझसे पूछते हैं और मैं आपको जवाब दे देती हूँ। मज़ीद कुछ पूछना? अल्हम्दुलिल्लाह दसरालल दा जलेबी राले, ये क्या आया है? जलेबियाँ आई हैं। जलेबियाँ किस खुशी में? मुझे तो नहीं पता है किस खुशी में आई है। बच्चे ने दरवाज़ा बजाया, मेरी तो फिर आप समझ सकते हो जब दरवाज़ा बजता है। अपने आप से डैश फिल कर दो आप लोग। आई दरवाज़ा बजा, आराम से आपको गिले शिकवे करवाए, नाराज़गी की बात बताई, एकदम दरवाज़ा खुला। मैं दरवाज़ा एक मुझे बहुत डर लगता है जब ये दरवाज़ा बजता है। तो देखा बच्चा था, दरवाज़ा खोला तो कह रहा आंटी ये ले लो। मैंने कहा क्या है? तो जलेबियाँ देके गया है।
इतनी गरम गरम जलेबी है। किस चीज़ के लिए भेजी है? मतलब वो क्या नाम है यार, मस्जिदों में ऐलान वगैरह भी हो रही है, नाते वगैरह भी पढ़ी जा रही है, कुछ है क्या आज? है अल्लाह पाक अस्ता लाख लाख शुक्र दे। अल्लाह पे नास्ता नास्ता मान इंसान तो सुर खस्ता खस्ता सीजूना रावरसी। मैं कह रही अल्लाह पाक बेटे बिठाए इंसान को खिला देता है। अल्लाह पाक ने बोला गुल नाराज़ हो रही है, गुल नाराज़ नहीं हो, अच्छा वक्त आएगा आपका, इमरान आपको घुमाने भी लेके जाएगा। तो चले, ये मेरे रब ने भेजा है मुझे कि आप नाराज़ नहीं हो। जैसे आप लोग कहते हैं आप नाराज़ ना हो, आप रो मत, हमें दुख होता है, तो मेरा रब भी तो फिर खफा होगा ना जब गुल नाराज़ होती है। मैं फिर कुछ नहीं कहती हूँ ना, मैं खामोश हो जाती हूँ। बिल्कुल मेरा ऐसे ही मूड है, बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ, ना फिर बात ना कुछ हूँ। मज़ीद कुछ पूछना है इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।